नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। चुनावी कार्ड पर दूल्हे का नाम लिखा हो या ना हो, लेकिन बारात जनता के द्वार पहुंच रही है। जरा रुकिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि शादी में शरीक होने का यह बुलावा है, तो ऐसा कतई नहीं है। यह तो वो सियासी बारात है जिस पर सवार है बीजेपी के नेता। सांवेर के संग्राम में जीत का सहरा पहनने के लिए उपचुनाव में बीजेपी ने एक नायाब तरीका इजाद कर डाला। अब सवाल है कि क्या इस बारात को जनता लगाएगी विजय तिलक, या फिर बेरंग लौटेगी ये बारात? तो आप भी देखिए, आए नेताजी बारात लेकर। ढोल धमाकों के शोर के साथ लीजिए, घोड़े पर सवार होकर नेताजी निकल पड़े हैं। आपको भी शायद यही लग रहा होगा, आखिर यहाँ किसकी बारात आ रही है? तो सांवेर का यह है अलग चुनावी रंग। ये बारात, ये घोड़े पर सवारी जरा सियासी है, जहाँ बीजेपी नेता अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अभी शुभ विवाह यानी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सांवेर में तो कार्ड पर दूल्हे का नाम बीजेपी ने लिख ही दिया है। जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का इस सीट से लड़ना लगभग तय है। और सबसे आगे हमारे सांवेर विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी माननीय तुलसी सिलावट जी है, वो हम सबको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही आनंददायी दृश्य आज देखने को मिला है। बहुत सैकड़ों की संख्या में हमारे ग्रामीणों ने आज घोड़ा और घोड़ी पे सवार कराकर हमारे सभी नेतागणों को बिठाकर पूरे ग्राम का चक्कर लगवाया और उसके बाद हमारी चौपाल चर्चा प्रारंभ हुई। सांवेर में जीतने जिताने के लिए नेता हर तरकीब भिड़ा रहे हैं। जहां सांवेर के रण में उतर गए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। यही नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात तैयार है। सांवेर के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने भी कमर कस ली है कि हर हालत में सांवेर में कमल खिलाकर ही रहेंगे। जब ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले चक्कर काट रहे हों, तो निगाहें इन पर ठहर ही जाएंगी। आनंददायी दृश्य ये देखने को मिला है कि हमारे जो सांसद माननीय शंकर लालवानी जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय राजेश सोनकर जी है, उनको हमारे खजूरिया ग्राम के ग्रामवासियों ने घोड़े पर सवार कराया। और ये घोड़े पे सवार कराने का अभिप्राय ये नहीं है कि ये लोग तोरण मारने जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सैन्य टुकड़ी है वो मैदान में उतर गई है और हमारा घुड़सवार दस्ता हमारे सांसद जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी हैं साथ में, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व के जिला अध्यक्ष सावन सोनकर जी साथ में हैं। ये सारे हमारे इस सैन्य टुकड़ी के सेना नायकों के रूप में साथ साथ में चल रहे हैं। सांवेर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, जहां सियासी पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी चुनाव चौपाल के जरिए वोटर का दिल जीतना चाहती है। सांवेर के खजूरिया गांव में इस अनोखी बारात ने सियासत का अलग ही रंग दिखाया। जीत के लिए कुछ भी करेगा। सांवेर की इस जंग में बीजेपी कह रही है उसने अपनी फौज उतार दी है, तो वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। घोड़े पे सवार होकर उनके सांसद और जिलाध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं चौपालों में। आप ही देखिए, जो छोटी छोटी शादी ब्याह में उसमें तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सांसद मंत्री, इनके पूर्व विधायक सब लोग घोड़ों पे घूम रहे हैं। जिनके वहाँ घोड़ों पे जिनको घूमना चाहिए उनको 10-10 लोगों की परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ घूम रहे हैं। ये आप देखो शासन प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या चुनाव में भी इस तरह प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल, मेरा आरोप है कि इस तरीके से संजय शुक्ला, विमल, हमारे विशाल पटेल और हमारे अध्यक्ष जी विनय बागलीवाल, इन पे तो मुकदमे आपने एक दिन में 3-3 मुकदमे दर्ज कर दिए।
इन लोगों पे क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये सोचते हैं कि प्रशासनिक लोगों से प्रशासनिक गुंडागर्दी करके ये चुनाव जीत जाएंगे, तो ये निश्चित तौर से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इनके ऊपर भी मांग कर रहा हूँ, प्रशासन निष्पक्ष है तो इन पे मुकदमे क्यों नहीं कायम करते हैं? 144 का क्यों नहीं करते हैं? 188 का उल्लंघन का मामला क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? कांग्रेस भी प्रचार में निकल पड़ी है। घर घर जाकर बिकाऊ कितने टिकाऊ का मुद्दा लेकर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में डट गई। उनके लिए सिर्फ सत्ता ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के लिए तो उन्होंने कोई कार्य किए नहीं और उसके लिए उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। पर एक बात समझ लीजिए, शंकर लालवानी जी, राजेश सोनकर जी, तुलसी सिलावट जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप कितना ही घोड़ी पे बैठ के सांवेर की जनता के पास में चले जाइए, सांवेर की जनता ये आपकी बारात को लौटा देगी, क्योंकि सांवेर की जनता समझदार है और जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके मत के साथ विश्वासघात किया है। जहां उपचुनाव से पहले सांवेर को कई सौगातें भी दी गईं, कई योजनाओं का ऐलान भी हो रहा है, जहां बीजेपी ने कमर कस ली है कि सांवेर की जंग जीतना ही है, फिर चाहे घोड़े पर सवार होना पड़े, वो तो जीत का सेहरा पहनकर ही रहेगी। हमें इस बात की आश्वस्ति प्राप्त हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन जो 25 उपचुनाव में चुनाव होने जा रहे हैं, इस 25 विधानसभा सीटों में अगर सबसे ज्यादा मतों से कोई विजय प्राप्त करेगा तो वो माननीय तुलसी सिलावट जी प्राप्त करेंगे। बारात तो आ गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर किस पार्टी को वोटर जीत का सेहरा पहनाते हैं? किस सियासी पार्टी के साथ वोटर करेंगे 3.5 साल का गठबंधन? कहीं ऐसा ना हो कि बारात बैरंग लौट जाए। आखिर किस दूल्हे को सांवेर का जमाई बनाएगी जनता? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायसेन की सांची विधानसभा पर यूं तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों से ऐसे नारे आ रहे हैं जो बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी होश फाख्ता कर देंगे। यहां पर जनता खुद मैदान में आई है और कर रही है उपचुनाव का बहिष्कार, इस नारे के साथ कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट भी नहीं। ये है सांची विधानसभा, जहां उपचुनाव होना है। सांची विधानसभा में आने वाले दर्जनों ऐसे गांव हैं जो आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें नीमटोला, खेड़ा और चौपट्टा जैसे गांव शामिल हैं, जहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं। पीने के पानी के लिए गांव वाले छोटे बरसाती नालों पर निर्भर हैं, जबकि 5वीं तक का स्कूल झोपड़ी नुमा एक घर में चल रहा है, जहां शिक्षक कभी कभी दर्शन देते हैं। यहाँ ग्रामीणों की समस्याओं का कोई अंत नहीं। इसका हम लोग पानी पी रहे हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना हेडपंप है हमारे पास। ये गर्मी के बाद, ये बारिश के बाद खत्म हो जाता है, इसको हम झिरिया खोद के पानी पीते हैं। इसका ना हमारे तरफ रोड का सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। इधर साहब, इधर 50 मकान है, इधर 8 मकान है, सब दोनों तरफ रोड नहीं है। ये जो आप पुलिया बनाई है, अभी पुलिया बनी है ये साहब, देखो आप भी देख लो कैसी स्थिति में है हम लोग। ऐसी स्थिति में जैसे अब बारिश में गाड़ी जो चलाते हैं हम, कीचड़ होता है तो उसमें बारिश के बाद हम क्या करते हैं, उसमें गाड़ी में कितना पैसा लगाते हैं। हर साल का यही काम है, 6-7 हज़ार रुपये लगाते हैं, तब हम 8 महीने तक कवर करते हैं साहब। इन हालातों में गांव वालों का जीवन किसी नर्क से कम नहीं। ऐसे में अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा। उस पर अगर प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना हो तो प्रसूता को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। अब तो इन्हें यहाँ आने वाले उपचुनाव से भी कोई आस नहीं। हमारे यहाँ रोड की काफी परेशानी है। डिलीवरी होते समय यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। बारिश में लेडीज़ों को खटियों पे ले जाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द रोड बनवाने की कृपया करें। और अभी गाड़ी जाती है, मरीज हो जाता है तो बेचारा पड़े हैं घरे, कैसे जाएं हम? वायदा कर करके परेशान हैं। बीजेपी में वोट दे के परेशान हैं हम। बीजेपी की जिता रही है साहब, और अब मौका पड़ेगा साहब, बीजेपी को भी देख ली, कांग्रेस को भी देख ली साहब, हमको देना ही नहीं है अब कोई के भी। वायदा कर जाते हैं, सुनते नहीं है। बताते हैं हाँ करवाएंगे, चुनाव के बाद करवाएंगे, और ये है कि चुनाव के बाद करवाएंगे। चुनाव निकला
कुछ नहीं बोलते हैं सरपंच से, तो सरपंच भी कहता है हाँ करवाएंगे भाई करवाएंगे। वहीं गांव वाले भी अब सियासी दलों, नेताओं और उनके वादों से ऊब चुके हैं। जो भरोसा इन्हें हर चुनाव के वक्त दिया जाता रहा, उस पर से अब भरोसा उठ चुका है। यही वजह है कि इस बार गांव वाले उपचुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। यहाँ के ज्यादातर गांव में बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। शिक्षा का हाल खुद सुनिए बच्चों की जुबानी। स्कूल ही नहीं है सर। सर जब टूट टपारिया है। किसमें पढ़ाई करते हो? हाँ। सर आते ही नहीं है? सर कभी कभी आते हैं सर। स्कूल में कुछ भी नहीं है, सर भी नहीं आता, कोई कभी कभी आता कभी कभी नहीं आता। पढ़ाई कहाँ करते हो? जहाँ करते हैं, घर भी नहीं है। टूटी टपारिया में पढ़ते हैं। अब गांव वालों की चुनाव को लेकर उदासीनता बताती है कि सियासतदानों से जनता का भरोसा उठ रहा है। वैसे इस सांची विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के वादे और वादों की अनदेखी बड़ा मुद्दा तो बनने जा ही रही है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि नेपानगर विधानसभा सीट से मिला झटका कांग्रेस तक इन्हीं सवालों के साथ पहुंचा है। सुमित्रा देवी को 15 दिन में ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो कांग्रेस छोड़ने पर आ गई? ये बीत गई सो बात गई वाला मामला नहीं है। आखिर पहले से मजबूत बीजेपी के लिए विधायकों के ये इस्तीफे क्या बीजेपी का बी प्लान है? नेपानगर सीट कांग्रेस के खाते से एक विकेट गिरना और बीजेपी के हिस्से में एक बढ़ोतरी नहीं है। सरकार बन जाने के बाद बड़ा मलहरा और नेपानगर सीटों पर हुई ये टूट बीजेपी का प्लान बी है क्या? पूर्व की सरकार में जा के परेशान हो गई मंत्रियों के पास में। ट्रांसफर मेरे एक नहीं हुए, विकास मेरे विकास के नाम से बिल्कुल ठप है। ए प्लान के तहत 22 विधायकों का दल बदल, बी प्लान के तहत उन कमजोर कड़ियों पर नजर जहां से दल बदल के बाद भी बीजेपी फायदे में दिखाई दे। बाकी कांग्रेस छोड़कर आई सुमित्रा देवी का बयान कि कमलनाथ सरकार में उनकी सुनवाई नहीं थी। 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। मुझे जनता ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि मेरे पूरे नेपानगर विधानसभा पूरे आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने इसलिए मुझे वोट देके जितवाए थे कि ये आदिवासी विधायक है, हमारे विकास करेंगे, क्षेत्र की विकास करेंगे, जनता की विकास करेंगे। लेकिन 15 महीने से जो पूर्व की सरकार में जा के परेशान हो गई मंत्रियों के पास में। ट्रांसफर मेरे एक नहीं हुए, विकास मेरे विकास के नाम से बिल्कुल ठप है। इसलिए मैं माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खास बात यह है कि सुमित्रा देवी की कांग्रेस से दल बदल और बीजेपी में आना, इसकी स्क्रिप्ट चाहे जितने समय से लिखी जा रही हो, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कुल 5 से 6 घंटे की कहानी रही। सुमित्रा देवी ने पहले विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया और फिर सीधे सीएम से मुलाकात कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। आज सुमित्रा देवी अस्टेकर 179 से नेपानगर से जो विधायक हैं, उनने अपनी मर्जी से आकर मुझे अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया है। पर मैंने उनसे आग्रह पूर्वक कहा है कि एक बार आप अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें। और पुनर्विचार करने के बाद भी जब उन्होंने आग्रह किया कि नहीं,
मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अडिग हूं और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आप जो है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने जब इस्तीफा मुझे दिया है तो आज हमने अपने कार्रवाई में ले लिया। बीजेपी के सत्ता में आ जाने के बाद हो रहे ये इस्तीफे सरकार बनाने, कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायकों के लिए जनता को दिखाने सर्टिफिकेट बन गए हैं कि सौदेबाजी नहीं, ये खालिस घुटन का मामला है। पहले तो कहते थे कि जब बिक गए इनको जबरदस्ती ले जाएगा, अब इनको तो नहीं ला रहे जबरदस्ती। अब तो सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, मंत्रिमंडल हो गया, जरूरत नहीं है नहीं। लेकिन इस सरकार से त्रस्त लोग थे, कांग्रेस थे, और उसमें विशेष में हमारे मुख्यमंत्री जी से और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी से ज्यादा त्रस्त थे लोग। एक्सपर्ट कमेंट देते हुए शेरा भी सीन में आए, कहा वो पार्टी में अकेली पड़ गई थी और उनके जो क्षेत्र के काम है सब मैं ही करता हूँ, तो बड़ा अकेला फील करती थी। और अभी बीजेपी का एक सिस्टम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रही है। उस हिसाब से उन्होंने इसको जोड़ा है, इस विधायक को भी जोड़ा अपने साथ। कांग्रेस की फिक्र ये है कि नेपानगर के बाद अब किस सीट से खबर आती है। बीजेपी की चुनौती ये है कि कभी रेड कारपेट बिछाकर पार्टी जिन्हें देहरी के भीतर बुला रही है, इनकी मेहमान नवाजी के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं या नहीं। बुरहानपुर में शारिक अख्तर और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब रुख करते हैं दतिया जिले की भांडेर सीट का। उपचुनाव वाली सीटों में से ये वो सीट है जहां पर वोटर तो चुस्त है और चुनावी माहौल के मुताबिक मुद्दा भी खंगाल रहा है, लेकिन सियासी दलों की सुस्ती जा ही नहीं रही। यूं तो यहां पर कांग्रेस के फूल सिंह बरैया जैसे दिग्गज के नाम दावेदार के रूप में चल रहे हैं और बीजेपी से भी रक्षा सिरोनिया का नाम चर्चा में, लेकिन माहौल पूरी तरह ठंडा। क्या उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही एक्टिव मोड में आएगी भांडेर? उपचुनाव की 25 सीटों का हिस्सा दतिया जिले की भांडेर सीट क्या किसी भ्रम में है अब तक? ये सवाल इसलिए उठा कि दतिया से लगी भिंड, गुना, शिवपुरी, मुरैना सीट पर बगैर उम्मीदवार की घोषणा पार्टियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वहां अभी भांडेर में चुनाव होंगे इसकी आहट भी सुनाई नहीं दे रही। कांग्रेस में भांडेर से दलित नेता फूल सिंह बरैया, महेंद्र बौद्ध, अरुण भारती समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा दावेदार उम्मीदवार बनने की आस देख रहे हैं, लेकिन पार्टी की स्थानीय इकाई की फिक्र ये है कि जब जनता के बीच पार्टी की मौजूदगी नहीं होगी तो माहौल कैसे बनेगा। कार्यकर्ता इसीलिए घर में बैठा है कि जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का जो संगठन है वो निष्क्रिय बैठा है। समझ में नहीं आता है कि जब इस समय एक चुनौती है कांग्रेस के सामने कि सीट जितना ही है और 24 सीटों पे जो चुनाव है उसमें से कम 18 जीतेंगे तब सत्ता में वापसी हो पाएगा, तो इसके लिए संगठन के अंदर एक अकुलाहट होना चाहिए, नेताओं में एक हलचल होना चाहिए जो कांग्रेस में नहीं दिख रहा है, और ये उदासीनता कहीं भारी ना पड़ जाए। इधर बीजेपी खेमे में भी सन्नाटा ही है। भांडेर की पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद माना जा रहा था कि वे संभावित उम्मीदवार होंगी, लेकिन न पार्टी से किसी तरह की हरी झंडी मिली है उन्हें, न वे खुद इलाके में सक्रिय हुई हैं। रक्षा की जगह उनके पति संतराम जरूर इलाके में सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन संभावित उम्मीदवार भी न होने से बीजेपी की स्थानीय इकाई के सामने संकट कि वोट किसके लिए मांगे। पूर्व विधायक जो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, रक्षा संतराम सिरोनिया जी, उनके पति संतराम जी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी के द्वारा वो प्रत्याशी अगले हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी संगठन का निर्णय है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी संगठन हम लोगों को निर्णय करती है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ हैं दतिया में। असमंजस की स्थिति है और असमंजस की स्थिति भले ही हो, लेकिन हम लोग तो कमल के फूल के लिए काम करते हैं और जैसा संगठन का आदेश होगा वो कार्य करेंगे पूरी तैयारी के साथ।
पार्टी को जिताने के लिए। तो भांडेर किसी भ्रम में है क्या, लेकिन देर सबेर चुनाव होने ही हैं। ऐसे में ये सुस्ती कांग्रेस और बीजेपी को भारी न पड़ जाए। यहाँ इन दो प्रमुख दलों के अलावा बीएसपी का भी वोट बैंक है। क्या उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही एक्टिव मोड में आएंगी पार्टियां? सवाल बना हुआ है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज का सफर यहीं होता है समाप्त। कल फिर किसी और विधानसभा की चुनावी खबर और अंदर की बातें लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।